हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हम बता रहे हैं कि एकादशी व्रत कब पड़ रही है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। दसवीं तिथि के दिन भी एकादशी है और द्वादशी तिथि एकादशी भी है। ऐसे में किस दिन व्रत रखना सही रहेगा? और सबसे विशेष बात यह है कि इस बार एकादशी व्रत के दिन महासंक्रांति का संयोग भी पड़ रहा है। इस कारण यह दिन और भी शुभ जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको किस तिथि में एकादशी का उपवास रखना चाहिए और किस दिन दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए, और पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पारण कब और किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे संक्रांति के महापुण्य काल के बारे में भी, क्योंकि इस बार चैत मास के कृष्ण पक्ष में मीन संक्रांति का महापर्व पड़ रहा है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की कृपा, पूजा और पितरों का तर्पण, दान इत्यादि देने का विधान है। तो इस बार एकादशी तिथि, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी और 14 मार्च के दिन शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि वैसे तो शनिवार को पूरा दिन और पूरी रात रहने वाली है, और एकादशी तिथि 15 मार्च रविवार को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी, क्योंकि शनिवार को दसवीं तिथि मिली एकादशी है। इसलिए वैष्णव जन हो या गृहस्थ जन, उन्हें 15 मार्च दिन रविवार को एकादशी का उपवास करना उत्तम रहेगा। हालांकि लोग 14 मार्च दिन शनिवार को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन दसवीं तिथि मिली एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता है। इस बार 15 मार्च दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर। परिघ योग सुबह 10:25 तक रहेगा। बाद में शिव योग प्रारंभ होगा। इस दिन राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। एकादशी तिथि शुभ पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे तक रहेगा। एकादशी की प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:81 तक रहेगा, और शाम की पूजा शाम 6:27 से लेकर 7:41 के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन रविवार पड़ रहा है एकादशी की। इसलिए एकादशी के नियमों का पालन करते हुए रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित ना करें, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी में धूप दीप अवश्य जलाएं, क्योंकि 15 मार्च के दिन रविवार को ही मीन संक्रांति का महापर्व भी है। तो इस दिन पुण्य काल और महापुण्य काल का विशेष महत्व रहता है। तो इस दिन पुण्य काल में सुबह 6:31 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। वही महापुण्य काल का समय सुबह 6:31 से 8:31 तक रहेगा। इन दोनों शुभ मुहूर्तों में आप एकादशी और 3 मीन संक्रांति की पूजा कर सकते हैं, जिसमें सूर्य देव की, श्री विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। पितरों को जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि संक्रांति के दिन पितरों के नाम से जो कुछ भी शुभ काम किए जाते हैं, जैसे दान, पुण्य, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि, उनसे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। और द्वादशी तिथि 15 मार्च रविवार को सुबह 9:17 से शुरू होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:41 तक द्वादशी तिथि का समापन होगा। अगर जो लोग जानकारी के अभाव में हो या फिर एकादशी लग रही है, इस कारण से शनिवार को एकादशी का उपवास रख रहे हैं, तो उनके लिए जानकारी देते हैं कि रविवार को सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक हरिवासर का समय रहेगा, जिस दौरान एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। 16 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:38 पर और सूर्योदय होगा शाम 6:32 पर, और शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शुभ कार्यों को करने के लिए, किसी खास काम को करने के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 15 मार्च दिन रविवार को, यानी मीन संक्रांति के दिन एकादशी का उपवास भी रहेगा, शाम 4 बजे तक समाप्त होगा, जो इस दौरान केवल पूजा पाठ, मंत्र जाप, भजन कीर्तन कर सकते हैं। हरिवासर के दौरान व्रत नहीं खोला जाता है, और ऐसे में इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत पारण 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 से बजे से लेकर 8:54 तक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि द्वादशी तिथि बीतने से पहले
आपको एकादशी का व्रत खोल लेना है। व्रत खोलने से पहले भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। तो भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।